सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 4 में जानने और विश्वास करने का अंतर सीखे। इसमें टॉपिक जानेंगे हर चीज पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता। तो इस पर प्रेम रावत जी ने क्या लिखा उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। हमारा मन उन सभी चीज़ों से भरा हुआ है जो वर्षों से इसमें डाली गई है, जिन्हें हमने स्वीकार किया है और मानने के लिए चुना है। हम अपने विश्वासों के साथ लिए रहते हैं और कभी कभी वे ऐसे भारी बोझ की तरह लगते हैं जो हम पर दबाव बना रहे हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप उन विश्वासों को बोझ को उतार देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उससे कितना हल्का महसूस करेंगे, नए अनुभव और विचारों के लिए कितना स्वतंत्र। आगे ये सोचने लायक है कि हम कैसे सीखते हैं, क्या जानते हैं और किस पर विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए रट के सीखना, बार बार दोहराकर याद करना, ये तरीका है जिससे हम अपने माता पिता से जानकारी हासिल करते हैं। हम इसे बड़े होकर भी इस्तेमाल करते हैं। जब पहली बार मैं जापान गया तो मैं सचमुच सीखना चाहता था कि वहाँ धन्यवाद कैसे कहते हैं। तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछा, अरिगताओ गोजाई गोजाई मासू। उन्होंने कहा, क्या? मैंने कहा, अरिगताओ गोजाई मासू। क्या? ये मेरे कानों के लिए बहुत कठिन था। अरिगताओ गोजाई मासू। हम धीरे धीरे उन्होंने इसे आसान करने में, समझने में और इसका अभ्यास करने में मेरी मदद की, जब तक मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं बन गया। और फिर मैं बातचीत में इससे बीच बोलने लगा और ऐसा ही उन्होंने कुछ और शब्दों के साथ किया। ये ऐसे था जैसे मैं शब्दों को अपना रहा था। आगे तो रट कर सीखना मददगार हो सकता है, पर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं हम हर चीज़ जो हमें बताई जाए उससे चिपक ना जाए। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे माता पिता शिक्षकों ने संसार के बारे में अपनी समझ हमसे साझा की। आत्मनिर्भर होने का एक भाग है उन चीज़ों के बारे में फिर से सोचना जो हमें सिखाई गई। जीवन के बारे में हम जो मानते हैं और प्रश्न पूछते हैं, क्या वे हमारी सोच और हमारे प्रश्न हैं? हमारे कानों के बीच का बहुत सा शोर असल में दूसरे लोगों की आवाज़ें हैं, पर हमारे पास हमेशा ये विकल्प रहता है कि हम उनकी आवाज़ों को धीमा कर दें ताकि हम अपने आप को सुन सकें। आगे है, आपके माता पिता ने हो सकता है कि अच्छी नीयत के साथ आपको बातें बताई हो, पर जरूरी नहीं कि वे सही हो। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत से गलत विचार टूटी विरासत की तरह दे दिए गए हैं और हम दिए गए इन गलत विचारों को अपने बाहरी बैग में उठाए रखते हैं। हम सभी लोग शायद उन बातों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें सत्य मानकर उस पर विश्वास करके हमारे माता पिता ने जीवन बिताया और जो अब बिल्कुल गलत साबित हुए। हमें हमेशा उन चीज़ों पर प्रश्न उठाते रहना चाहिए जो हमने सीखी है, ताकि हम इस दुनिया को स्पष्ट तरीके से देखते रहें, दूसरे लोगों की आंखों से नहीं बल्कि खुद की आंखों से। आगे एक दिन हमारे स्कूल की साइंस क्लास के टीचर ने कहा, अपने फिजिक्स की किताब के पेज 132 पर जाएं। जो हम गए। कुछ मिनट पढ़ाने के बाद टीचर ने कहा कि वहाँ परमाणु की गलत परिभाषा बताई है कि उसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। वह जोर से बोले, उसे काट दीजिए। और मुझे हैरानी हुई, हर किसी ने जिसने पिछले साल ये किताब पढ़ी उसके दिमाग में परमाणु अभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता।
अब मुझे ये नहीं मालूम कि ऐसा मानने से उन्हें क्या फर्क पड़ा होगा, पर इस पूरी घटना से मैंने ये सीखा कि किसी भी सिद्धांत पर टिके रहना ठीक नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों में मैंने देखा कि विरासत में मिले विचार कई बार कुछ नया सीखने के लिए बाधा बन जाते हैं, जबकि जो भी हम अनुभव से सीखते हैं वह हमें संभावनाओं के नए संसार के प्रति खुले रहने के लिए उत्साहित करता है। शायद हम अनुभव से ज़्यादा आत्मविश्वास हासिल करते हैं बजाय कल्पना के। हमारे पास ये अद्भुत मौका है जीवन को सचेत रूप से जीने का, अपने माता पिता और शिक्षकों के विश्वासों को बिना सोचे समझे नहीं मानने का मानने का। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जानें कि मेरे शब्द कैसे आपके साथ जुड़े हैं। उन पर केवल विश्वास मत कीजिए, उनकी जांच कीजिए, अपनी कल्पना से नहीं बल्कि अपने अनुभव से जानिए। तो मैंने इस टॉपिक से ये समझा कि किसी भी चीज़ को अगर आपको जानना है तो उसकी कल्पना नहीं करनी बल्कि उस चीज़ का अनुभव करना है। किसी के कहीं कहीं बातों पे सुनी सुनाई बातों पे उस चीज़ को विश्वास नहीं करना बल्कि उस चीज़ का जांच करना है। तो ये आपको अनुभव द्वारा होगा, ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना समझना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप उन्हें फॉलो कीजिए और उन्हें सुनिए और समझिए। बस इतना ही, धन्यवाद।